ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः चतुर्थः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या चतुष्षष्टितमी 64वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको 151 सूत्र तक पढ़ा दिया था। प्राणी रजतादिभ्यो। ठीक है, ये आपको यहां तक पढ़ा दिया था। ठीक है, चलिएगा अब आज की कक्षा में आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। ञितश्च तत्प्रत्ययात्। ञितः पंचमी विभक्ति एकवचनान्तं च अव्ययपदम्। तत्प्रत्ययात् पंचमी विभक्ति एकवचनान्तं। ठीक है, समास किया हुआ है इसमें। ञ इत यस्य स ञित तस्मात् ईतः बहुब्रीहि। ठीक, ञ इसकी इत संज्ञा है जिसमें ऐसा प्रत्यय ही है यहां पर। ठीक है, तयोर विहितः प्रत्ययः तत्प्रत्ययः तस्मात् तत्प्रत्ययात्। तो षष्ठी तत्पुरुष है। ठीक है, तयोः विहितः प्रत्यय माने उनका विहित प्रत्यय। ठीक है, तो षष्ठी तत्पुरुष लिया हुआ है यहाँ। तो तयोः का अर्थ है कि विकार और अवयव अर्थ का विहित। ठीक है, वैसे इसको ऐसा भी कर सकते थे, तयोर विहितः प्रत्यय तत्प्रत्यय तस्मात् तत्प्रत्यय, या सप्तमी तत्पुरुष भी कर सकते थे और षष्ठी भी कर सकते, दोनों कर सकते हैं। तयो ना विकार अवयव अर्थों में विहित जो प्रत्यय। ठीक है, चलिएगा। अनुवृत्ति इसमें आ रही है। अहि अवयवे तस्य विकारः तद्धिताः ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है ये। ठीक है, अर्थः विकारावयवयोरर्थयोः विहिता विहितो यो ञित प्रत्ययः तस्तन्तात् षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् अयि प्रत्ययो भवति विकारावयवयोरेवार्थयोः। ठीक है, ये कहते हैं विकार और अवयव अर्थ में विहित कोई ऐसा प्रत्यय। कौन सा? इत प्रत्यय। जैसे अं प्रत्यय आया था अभी, ये प्रत्यय कैसा है? ईत है।
ठीक है, कोई भी हो। तो इत प्रत्यय और तदंतात माने उस यंत प्रत्ययांत षष्ठी समर्थ से, प्रातिपदिक से फिर दोबारा ऐ प्रत्ययो भवति, फिर दोबारा ऐ प्रत्यय होता है विकार और अवयव अर्थ को कहने के लिए। सीधा सीधा ये है, जैसे किसी का कोई विकार फिर उसका भी विकार हो सकता है, हो सकता है। वही जैसे दूध, दूध का विकार क्या हुआ दही, दही का विकार क्या हुआ मट्ठा, मट्ठे का विकार क्या हुआ घी। तो क्रम ऐसा हो सकता है। तो ये कह रहे हैं विकार के विकार को कहने के लिए, क्या है, विकार के विकार को कहने के लिए, अवयव के अवयव को कहने के लिए ऐ प्रत्यय होता है। माने किसी भी मान विकार के विकार को और किसी भी अवयव के अवयव को कहना होगा तो केवल और केवल ऐ प्रत्यय होगा। पीछे जो कुछ कह दिया है वो शर्त लग रही होगी तो भी नहीं होगा, ध्यान देंगे। ठीक है, आइएगा अब देखेंगे यहां पर, जैसे शामिलस्य विकारो वैभो वा शामिलम, दैवदारवस्य विकारः दैवदारवम दाधित्थम कापित्थम। ठीक है, अब देखिएगा शामिल क्या था, शमी था, शमी शब्द था। तो शम्याष्टलई, पिछली कक्षा में पढ़ा था हमने शम्याष्टलई। तो शम्याष्टलई से टलई प्रत्यय हुआ था, क्या हुआ था टलई प्रत्यय, ऐसा हुआ था। टकित संज्ञा यकित संज्ञा थी तो क्या बन गया था, वृद्धि आदि होकर के शामिल बन गया था। माने शमी वृक्ष का विकार कुछ भी है उसको शामिल कहा, अथवा शमी वृक्ष का कोई अवयव है उसको शामिल कहा। अब उसका भी अवयव, माने शमी का वृक्ष है, उसकी एक मोटी शाखा है और उस शाखा की भी और शाखाएं छोटी। तो हम ऐसा कहना चाह रहे हैं शमी वृक्ष की बड़ी शाखा की और एक छोटी शाखा। तो छोटी शाखा को कहने के लिए क्या होगा, इससे ऐ प्रत्यय होगा। पहले बड़ी शाखा को कहने के लिए प्रत्यय आएगा या प्रथम विकार को कहने के लिए प्रत्यय आएगा जो यथा प्राप्त। तो प्रथम विकार अथवा अवयव को कहने के लिए तो शमी शब्द से टलई प्रत्यय होकर के शामिल बन गया था। अब उसका भी विकार कहना या उसका भी अवयव कहना है तो फिर दोबारा क्या होगा, अब ऐ प्रत्यय होगा। ऐ प्रत्यय होगा तो रूप वैसा ही रहेगा, केवल क्या होगा इसमें शामिल, तो ऐ है उसका क्या हो जाएगा, यस्यति आकार का लोप हो जाएगा तो ये वाला ऐ का आ जुड़ जाएगा। रूप में कोई भेद नहीं आ रहा, रूप में यहां पर कोई ऐसा भेद नहीं आ रहा है। किस लिए नहीं आ रहा है अभी बताएंगे आपको। तो क्या जो आ हटता है अंतिम और वो उसमें जुड़ जाता है ऐ का आ। अब इतना देखेंगे तो ये शामिलम बन गया। अब यहां पर गुरुजी ने नीचे दिखा दिया है तस्य विकारः, और अवयव के अधिकार में जो हम पढ़ रहे थे इत प्रत्यय कितने हैं। देखिए ओरई सूत्र से ऐ प्रत्यय ये भी थे, अनुदात्तादेश इससे भी ऐ था, पलाशादिभ्यो वा इससे विकल्प से था, शम्याष्टलई इससे टलई प्रत्यय था, अरे प्राण रहितादिभ्यो ऐ से ऐ प्रत्यय था, उष्ट्राद वुई से ये वुई प्रत्यय था वास्तव में, अन्य ढई ढई से ढई प्रत्यय था, और कंसीय परशब्दयोर लुच्चा ये आगे आएगा, इसको आगे पढ़ेंगे और ये भी आगे पढ़ेंगे और ये भी आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकरण में ये इत प्रत्यय हैं जो विकार और अवयव अर्थ में थे। अब विकार का विकार और अवयव का अवयव करना होगा तो उस इत प्रत्यांत से विकार अथवा अवयव को कहने के लिए ऐ प्रत्यय आएगा। तो ऐ सबसे ऐ आ जाएगा तो जैसा शब्द था पहले वैसा ही वैसा रहेगा, क्योंकि हर जगह से तीसरे से आकार का लोप होगा और आकार जुड़ जाएगा प्रत्यय का। ठीक है,
तो ये हो गया। सो इन सूत्रों से विहित इत प्रत्यय तदंत शब्द से यदि विकार का विकार अवयव का अवयव कहना हो तो ऐ प्रत्यय हो जाएगा। ऐ प्रत्यय कर लेने पर रूप तो पहले जैसा ही बनेगा, केवल अर्थ में भेद हो जाएगा। अर्थ में ही भेद होगा। पहले वाला शब्द और किसी को कहेगा, प्रथम विकार को कहेगा, फिर उस विकार के विकार को वो कहेगा, अवयव के अवयव को कहेगा, अर्थ भेद तो हो जाएगा। ये समझना है। आइएगा अब यहां पर ऐसे ही ये दिया था, दैव दारवस्य विकारा, तो देव दारू, तो यहां पर भी ऐ हुआ था और ऐ से है। देवदा ये हाँ देव दारू शब्द था, ऐ हुआ था तो दैवदार बन गया था। तो देवदारू विकारा दैवदारवः, और तस्यपि विकारा अथवा तस्यपि अवयवः दैवदारवम दैवदारवः, कुछ भी हो सकता है। तो दैवदारवम वही होगा, वैसा का वैसा ही। ऐसे दाधित्थम कापित्थम, इनसे भी हमने पिछली सिद्धियों में देखा था। तो दाधित्थ बना दधित्थ शब्द था, कपित्थ शब्द था, उनसे पहले विकार और अवयव अर्थ में आया था, और फिर द्वारा वो क्या बताया था जी, अनुदात्ता आदि शब्द थे, अनुदात्ता आदि। तो अनुदात्ता देश से ऐ प्रत्यय हुआ था, तो इत प्रत्यांत है। तो फिर अब जो ऐ का जो पहले वाला ऐ हुआ था उसका आकार का लोप हो जाएगा, यही इस वाले ऐ का जुड़ जाएगा, रूप वैसा ही रहेगा, अर्थ में भेद हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही समझ लेना है आप। ये हो गया। क्रीतवत परिमाणात्, क्रीतवत अव्यपदम परिमाणात् पंचमी व्यक्ति उत्तरांतम क्रीत एव क्रीतवत सप्तमी समर्थात् वति है। क्या है, क्रीते इव, ऐसा है, क्रीते इव क्रीतवत, माने क्रीत के अधिकार में, क्रीत अर्थ में जिस प्रकृति से जो प्रत्यय कहा है, जिस विशेषण को लेकर के कहा है, ठीक वैसा ही उसी शब्द से उसी विशेषण के सहित वही प्रत्यय यहां विकार और अवयव अर्थ में भी होगा। किससे? परिमाणवाची शब्दों से। ध्यान दीजिएगा, ये पहले बिल्कुल वैसा ही है, पहले भी तो आया है, कई बार आया है। ठीक है, दूसरे पाद में भी आया था। कई सूत्र आए थे जो हमने बताए थे आपको। एक मिनट में आपको बताता हूं देख करके। ये आया था चरणेभ्यो धर्मवत, आया था एक आपका। ठीक है, चरणेभ्यो धर्मवत, और ये 4-2 आपका 45। ठीक है, और आया था आपका और एक अभी और भी आया था अभी। और एक आया था कालेभ्यो भववत, ये 4-2 33वां सूत्र था। तो वैसा ही ये सूत्र है। ठीक है, तो
ये सप्तमी समर्थ से वति प्रत्यय हुआ है, जो आगे 5वें अध्याय में पढ़ेंगे हम। अनुवृत्ति आ रही है अवयवे तस्विकारा तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है। अर्थः षष्ठी समर्थात् परिमाण वाचिनः प्रातिपदिकात् क्रीतवत् प्रत्ययाः भवन्ति। षष्ठी समर्थ परिमाणवाची कोई भी प्रातिपदिक होगा उससे क्रीतवत, माने जिस प्रकार से कृत अर्थ में प्रत्यय कहें उसी प्रकार से प्रत्यय होंगे। अर्थ ये वाला रहेगा, अर्थात यथैव क्रीतार्थे ये प्रत्ययाः भवन्ति तथैव ते प्रत्यया विकारावयवयोरप्यर्थयोर भवन्ति। अर्थात जिस प्रकार से ही क्रीतार्थ में जो प्रत्यय जिस शब्द से कहे गए हैं, जिस विशेषण के साथ, उसी विशेषण से वैसे ही ठीक वैसे ही वे प्रत्यय विकार और अवयव अर्थ में भी होते हैं। बस ये अर्थ है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कैसे। ये कृत अर्थ कहाँ पर है? 5वें अध्याय के प्रथम पाद में है। ठीक है। जैसे यथैव निष्क्रेण क्रीतम नैष्किकम शतेन क्रीतम सत्यम शतिकम वा भवति तथैव विकारावयवावर्थे पि निष्कस्य विकारो नैष्किकः शतस्य विकारो सत्यः शतिका इत्यापि भवति। समझ में आ रहा है? यथैव जिस प्रकार से ही कैसे निष्केण क्रीतम नैष्किकम। निष्क शब्द क्या परिमाणवाची है, किसी मुद्रा विशेष को कहने वाला है। उस निष्क से खरीदी हुई वस्तु को कहते हैं नैष्किकम। ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से निष्क शब्द जैसे शतेन क्रीतम सत्यम, 100 रुपए से खरीदी हुई कोई वस्तु है वो सत्यम कही जाती है अथवा शतिकम कही जाती है। ठीक उसी प्रकार से विकार अर्थ में निष्क परिमाणवाची शब्द है तो परिमाणवाची होने से क्या है? निष्कस्य विकारः, निष्क का निष्कस्य विकार नैष्किकः, शतस्य विकार 100 का विकार। 100 का विकार कुछ भी हो सकता है, माने 100 का विकार माने 100 कोई, यहाँ 100 शब्द क्या है? किसी वस्तु को कह रहा है, उसमें कम ज्यादा करना या कुछ उसको बढ़ा देना आदि। ठीक है। तो शतस्य विकारा सत्यः शतिकम शतिका इत्यपि भवति। तो ठीक ऐसे ही होता है ये विकार और अवयव अर्थ में ये हो जाएगा आपका। तो ये हो गया। यहां पर क्या है अब देखेंगे, पहले वहां पर चलेंगे कि यहां पर ये है 5वें अध्याय का सूत्र। यहां पर लिखा हुआ है, गुरुजी ने ये लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ के बताता हूं। फिर सिद्धि सरल है, सिद्धि में कुछ है नहीं विशेष, फिर भी यहां पहले समझ लेंगे तो ठीक समझ में आएगा। तेन क्रीतम 5:1:36 प्रकरण में कृत अर्थ में प्रत्यय कहे हैं, उन्हीं का यहाँ पर अतिदेश किया जा रहा है। किस अर्थ में? विकार और अवयव अर्थ में। नैष्किका में जिस प्रकार आर हाथ गो पुच्छ संख्या परिमाण ठक, अधिकार में तेन क्रीतम से ठक प्रत्यय हुआ है, कृत अर्थ में हुआ है। ठीक है। ये अधिकार सूत्र है, यहाँ से ठक की अनुवृत्ति आती है, अधिकार चलता है और इसे तेन क्रीतम सूत्र से ठक प्रत्यय हो जाता है, उससे खरीदा गया इस अर्थ में, तृतीय समर्थ से। इसी प्रकार अवयव और विकार अर्थ में भी हो जाएगा, परंतु यहाँ पर समर्थ बदल जाएगा। यहाँ षष्ठी समर्थ आएगा, वहां तो तृतीया में, पर यहाँ षष्ठी से होगा। इसी प्रकार शतिका सत्या में शताच ठन्य ताव शते से कहे हुए ठन और यत प्रत्यय विकार अर्थ में भी हो गए। यहाँ पर यही सूत्र है, कृत अर्थ में शत शब्द से ठन और यत प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं? ठन और यत। तो शत शब्द से यहाँ पर भी वही विकार अर्थ में हो जाएंगे, वहां तृतीय समर्थ से होते हैं, यहाँ पर षष्ठी समर्थ से होंगे। ठीक है। अब इन सूत्रों को देख लीजिएगा आप एक बार। ये सूत्र है, देखिएगा। प्रागवतिष्ठई, यहां से ठैय का अधिकार चलता है, ये आगे पूरा वहीं समझ में आएगा। ठई का अधिकार चलता है और फिर उसके आगे का जो सूत्र है 19वां, एक ये सूत्र आर हाथ गोपुच्छ संख्या परिमाण ठक, इसका भी अधिकार चलता है नीचे।
ठई और ठक दोनों का अधिकार चलता है। इन सूत्रों में ये बता दिया है कि ठक किन से होगा और ठई किन से होगा, किन शब्दों से, ये वहीं सीखेंगे। ठीक है, अब आगे अर्थ कहे जाएंगे। जैसे हमने शेष के अधिकार में प्रत्यय पढ़ लिए थे, फिर उसके अर्थ कहे थे आगे, शैष का अर्थ, वैसे ही यहां पर है। तो अब यहां पर इसके आगे आता है, यहीं पर तेन कृतम एक सूत्र है। क्या है? तेन कृतम। इसमें ही इसके अधिकार में यहां पर आगे ये सूत्र, यहां पर ये थोड़ा सा मिस हो रहा है। ये तेन कृतम है वास्तव में, यहां ये तेन कृतम ये सूत्र है वास्तव में। ठीक है, ये 5-1-36वां। तो ये क्या कहता है? तृतीय समर्थात प्रातिपदिकात क्रीतमित्ते तस्मिन् अर्थे यथावेतम ठयादयः प्रत्यया भवन्ति। जो ऊपर से अधिकार चल रहा है, जिनका छोटे अक्षर दिख रहे होंगे आपको भी, देख लीजिए बड़े हुए। ऊपर से जिससे ठई किस प्रकार के शब्दों से कहा है और ठक, तो वो क्रीत अर्थ में यहां पर हो जाते हैं। ठीक है, अब ठीक इसी अर्थ में, और ये तेन कृतम यहां पर भी आ रहा है, शताच ठन्न ताप शते, ऐसे ये भी कहता है शत प्रातिपदिका ठन यतौ प्रत्यय भवता अशते विधेय आर हीश्वर्थेषु। माने 100 माने शत जो प्रातिपदिक है 100 को कहने वाला, उससे भी क्या ठन और प्रत्यय हो जाते हैं। ठीक है, आर ही अर्थों में, वो अब वहीं पर अर्थ देखेंगे यहीं। अब जो कुछ भी है कृत अर्थ में, जो जिस शब्द से जो प्रत्यय का है वही प्रत्यय यहां पर हो रहा है। ठीक है, किस अर्थ में? विकार अर्थ में। तो ऐसे बिल्कुल यही बन जाएगा नैष्किका। तो यहाँ पर विकार है, पुल्लिंग है, तो नैष्किका बन गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया है आपका? तो ठक प्रत्यय हो गया यहाँ पर। यहाँ पर क्या हुआ है? नैष्किका में ठक प्रत्यय हुआ है। तो निष्क और नस और ठक प्रत्यय हो गया तेन कृतम से, तेन कृतम से, और इसने अतिदेश कर दिया। तेन कृतम के सूत्र के द्वारा यहाँ पर अतिदेश हो गया इस सूत्र से। तो इस सूत्र के सहयोग से ठक हो गया, ठक हो गया। तो ये लुक हो गया, ठको इक हो गया, और यहाँ आदेश को वृद्धि हो गई, और ठको इक और नैष्के का ऐसा बने, सॉरी उत्पत्ति हो जाएगी। शतस्य विकारा शत्या, ये यत हो गया, ये आपका ठन हो गया शत का। ठीक है, ये हो गया बस। तो शत में उसी से हुआ है, शताच्च ठन्यताव शते, इस सूत्र से हुआ है। इस सूत्र के अध्यय विकार और अवयव अर्थ में इस सूत्र ने उन शब्दों को अध्यक्ष कर दिया कि उन शब्दों का ये भी अर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए। उष्ट्राद भूई, उष्ट्रात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, वही प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति अवयवे तस्य विकारा तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थः षष्ठी समर्थात् उष्ट प्रातिपदिकात् वही प्रत्ययो भवति विकारावयवयोर अर्थयोः। षष्ठी समर्थ उष्ट प्रातिपदिक से वही प्रत्यय होता है विकार और अवयव अर्थ में। ठीक है, उदाहरण दिया उष्ट्रस्य विकारो वयवो वा औष्ट्रकम। तो ये क्या है? प्राणीवाची शब्द था ये उष्ट्र, ऊंट है, कैमल। तो प्राण रहिता दिव्यो अहीं से क्या प्राप्त था? अहीं प्राप्त था, तो इसका अपवाद क्या कर दिया? वही कर दिया, तो औष्ट्र का बन गया। ठीक है, और कुछ भी नहीं है विशेष इसमें। उमोर्णयोर वा, उमोर्णयोः षष्ठी व्यक्ति द्वितीयान्तम वा अव्यपदम समास। उमो इत्यत्र इतरेतर यो द्वंद्वः। तो यहां पर समास है उमाच ऊर्णाच उमा उमोर्णे तयोः उमोर्णयोः। ठीक है, द्वंद्व समास है। अनुवृत्ति आ रही है वही अवयवे तस्वीकाराः तदिता ज्ञाप्रात्मकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति। ठीक है, अर्थ षष्ठी समर्थाभ्याम उमा ऊर्णा इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम विकल्पेन वही प्रत्ययो भवति विकारावयवयोर अर्थयोः।
माने षष्ठी समर्थ उमा और ऊर्णा इन प्रातिपदिकों से विकल्प करके बुई प्रत्यय हो जाता है विकार और अवयव अर्थ में। ठीक है, विकल्प से होता है तो पक्ष में इनमें क्या हो जाएगा, तस् विकार है से क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ पर वास्तव में उमा और ऊर्णा है, तो उमा और ऊर्णा ये दोनों से विकार अर्थ में ही होगा, अवयव अर्थ में नहीं होगा। यहाँ लिखा तो अवयव अर्थ में, वो तो लिख रहे हैं, परंतु हमें देखना पड़ेगा क्योंकि अवयवी च प्राण्योषधि वृक्षेभ्य, ना तो ये वृक्षवाची है, ना प्राणीवाची है, ना ये औषधिवाची है। ठीक है, तो यहाँ पर उमाया विकारो अवयव होगा लिख दिया, अवयव उमा का कोई विकार अवयव नहीं, अवयव से नहीं होगा ये। ठीक है, तो औमकम बुई हो गया, और जब नहीं हुआ तो तस् विकारा से औमम अण हो गया। ठीक है, ऐसे और्णकम और और्णम, सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, पक्ष में अण हो गया, बस इतना ही है, लिखा गुरु औत्सर्गिक अण हो गया। अण्या ढई, अण्या पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, ढई प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अनुवृत्ति अवयवे तस्विकारा तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ षष्ठी समर्थात् एणी प्रातिपदिकात् ढई प्रत्ययो भवति विकारावयवयोरर्थयो। षष्ठी समर्थ एणी प्रातिपदिक है। ठीक है, एणी शब्द क्या है, हिरणी का वाचक है, हिरण और हिरणी होती है, तो उससे ढई प्रत्यय हो जाता विकार और अवयव अर्थ में। ठीक है, तो प्राणीवाची है तो अवयव में प्राप्त है इसमें, तो इसमें क्या था, प्राणी रजता दिव्यो अहीं से अहीं की प्राप्ति थी, तो क्या कर दिया, ढई प्रत्यय कर दिया। तो एण्या विकारो अवयवो वा ऐणेयम मांसम, एणी का मांस विकार है। ठीक है, अवयव ले सकते हैं उसका, पैर आदि ले सकते हैं, कुछ भी, तो मान ऐणे बन गया, एणी है ये आपका ऐणी, और ये हो जाएगा ढई हो जाएगा, ढको ए हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी इसको, तो आई और ई का यस्य लोप हो जाएगा, तो आई इणे यम बन जाएगा, मांसम मांसा नपुंसक लेंगे इसलिए भी हो जाएगा। तो ये प्राण रहता दिव्यो अहीं का अपवाद था। ये गोपयसोर्यत, गोपयसो षष्ठी व्यक्ति द्विजनान्तम, यत प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम समासा, गौश्च पयश्च गौपयसी तयोः गोपयसो इतरेतरी उदन्त्वा। अनुवृत्ति अवयवे तस्य विकारा तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः षष्ठी समर्थाभ्याम गोपय शब्दाभ्याम यत् प्रत्ययो भवति विकारावयवयोरर्थयोः। षष्ठी समर्थ गो शब्द है अथवा पयस शब्द है। ठीक है, गो और पय, तो उन शब्दों से यत प्रत्यय होता है विकार अर्थ में और अवयव अर्थ में। तो पयस शब्द क्या है, वास्तव में यहाँ पर क्या है, पयस से अवयव में नहीं होगा, विकार में होगा, और गो शब्द कैसा है, प्राणीवाची, इसलिए विकार अवयव दोनों में हो जाएगा। तो गोर विकारो अवयवो वा गव्यम, गाय का विकार अथवा गाय का कोई अवयव कहना होगा तो उसको गव्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गव्यम। पयसः विकारो पयस्यम, दूध का विकार, तो दूध का विकारी होगा क्योंकि लिख दिया गुरु जी ने, वैसे अप्राण्यो शब्दवाची शब्द है ये, तो इससे केवल विकार अर्थ में ही प्रत्यय होगा। तो गो का विकार अवयव कहना तो गव्यम बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ध्यान देंगे, गो शब्द है आपका, और ये नस और यत प्रत्यय हो गया आपका, ताकि संज्ञा इसका लुक हो गया। अब यहाँ पर क्या है, वान तो ई प्रत्यय, वान तो ई प्रत्यय से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब आदेश हो जाएगा तो गव्यम बन जाएगा। बाकी इसमें और कुछ ऐसा विशेष नहीं है।
ठीक है। चलिएगा, यहाँ प्रयत्न में कुछ नहीं है, जोड़ दिया है बस। ये सूत्र तो आपको ध्यान होगा, अब तो बहुत दिन हो गए। वान तो ई प्रत्यय, छठवें अध्याय के प्रथम पाद का है जी। अष्टाध्यायी जब याद होती है तो उसका लाभ ये होता है कि हम जब सूत्र बोलते हैं तो आप झट से पकड़ सकते हैं कहाँ सूत्र है। और जो पढ़ाने वाला है उसको तो अष्टाध्यायी याद होनी ही चाहिए। यदि पढ़ाने वाले को अष्टाध्यायी याद नहीं है फिर कुछ नहीं पढ़ा सकता। कैसे पढ़ाएगा? हर सूत्र तो नहीं लिख सकता कोई। हर सूत्र लिखेगा तो एक सूत्र कई दिन में पढ़ाना पड़ेगा। तो पढ़ाने वाले को तो अष्टाध्यायी याद होनी चाहिए, और हमें अष्टाध्यायी याद है। ठीक है, पढ़ने वालों को अष्टाध्यायी याद हो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, जिसे झट से हम सूत्र बोलते हैं वान तो ये प्रत्यय, आप समझ जाएंगे छठवें अध्याय में। कि खोलो आप जल्दी से, मुझे यदि सूत्र ढूंढना है वान तो प्रत्यय, तो मैं झट से कहाँ जाऊंगा? छठवें अध्याय को खोलूंगा और उसका प्रथम पाद खोलूंगा, और मुझे मालूम है ये सूत्र यहाँ पर है। ये छठवें अध्याय के प्रथम पाद का 76वां सूत्र है, 76। ढूंढ लिया मैंने। हाँ, सूत्र संख्या तो नहीं हमको याद है, सूत्र संख्या याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, और किसी को है हो तो और अच्छी बात है। परंतु इतना तो जाने, पुस्तक में झट से हम ढूंढ सकते हैं। आप कोई भी सूत्र बोलेंगे, अच्छा जी ये सूत्र इस पंक्ति में होगा और यहाँ पर होगा, ऐसा इस अध्याय के और इस पाद के अंदर होगा। तो अष्टाध्यायी स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो पारायण निरंतर करते रहना चाहिए। चलिएगा, ये हो गया। द्रोश्च, द्रोह पंचमी व्यक्ति अभिज्ञानतम च अव्यपदम अनुवृत्ति यत अवयवे तस्य विकारा तद्धिता ज्ञाप्रात्मकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ षष्ठी समर्था ध्रुव प्रातिपदिकात् विकारावयवयोर अर्थयोर यत् प्रत्ययो भवति और अन्योपवादः। षष्ठी समर्थ समर्थ ध्रुव प्रातिपदिक है। ठीक है, ध्रुव प्रातिपदिक से विकार और अवयव अर्थ में यत प्रत्यय होता है। ये क्या है? उकारांत, इसलिए और अहीं से अहीं प्राप्त था तो उसका अपवाद क्या कर दिया? यत कर दिया। यत कर दिया। उदाहरण दिया, द्रोर विकारो अवयव द्रव्यम। तो ध्रुव कोई वृक्ष है, ध्रुव वृक्ष को बोलते हैं, किसी कोई वृक्ष विशेष है, उसका विकार अथवा अवयव को क्या बोलेंगे? द्रव्यम। द्रव्यम इससे बनता है, परंतु यहाँ गुरुजी ने विशेष बात लिखी है, देख लीजिएगा, इसको ध्यान कर लीजिएगा, नहीं तो यह सूत्र और ही सूत्र का अपवाद है। वस्तुवाची द्रव्य शब्द माने एक, हम जैसे ये द्रव्य है, वस्तु को कहते हैं, वस्तुवाची भी द्रव्य शब्द है एक। वह शब्द इससे नहीं बना, अव्युत्पन्न स्वतंत्र शब्द है, ध्यान देंगे। ये तो ध्रुव नाम का कोई वृक्ष है, उसका विकार, उसका अवयव को द्रव्य कहा गया है। एक द्रव्य हम बोलते हैं, ये द्रव्या द्रव्याणी, ये द्रव्य है, ये द्रव्य है, ये द्रव्य पदार्थ है, वस्तु को कहते हैं। वो द्रव्य शब्द कह रहे हैं, वो अव्युत्पन्न है, वो ऐसा का ऐसा ही शब्द है, उसमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, माने वयः, माने सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, वयः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति द्रोह तस्य विकारः तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थ षष्ठी समर्था ध्रुव शब्दात् माने विकारे विधेय वयः प्रत्ययो भवति। कहते हैं कि षष्ठी समर्थ ध्रुव शब्द से मान विकार, मान माने परिमाण, कोई मान विकार परिमाण विकार हो तो क्या है? उसको वय प्रत्यय होता है। तो द्रोर विकारो मानम ध्रुवमयम, तो ध्रुव शब्द से वय प्रत्यय होगा, वयम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। यहां पर इसका अर्थ देखता हूं क्या अर्थ दिया है।
जैसे ये कह रहे हैं कि ध्रुव नाम का कोई वृक्ष है, उसका विकार एक माप के नाम में, माने उसकी कोई लकड़ी, इतने लकड़ी है, हमने उसको कहा भाई ये 1 फुट की है बस, तो वो जो ध्रुव नाम का वृक्ष का जो विकार है या अवयव है वो मान के रूप में प्रयोग हो रहा है, ऐसे इसका प्रयोग करना है। ध्रुवयम का अर्थ हो गया ध्रुव नाम की लकड़ी का बना हुआ, छीला हुआ, अथवा उसकी लकड़ी अवयव है उतना लंबा, कोई मान रूप में प्रयोग कर रहे हैं, नापने आदि में प्रयोग कर रहे हैं, वो है। ठीक है। फले लुक, फले सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, लुक प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति अवयवे तस्विकारा तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चन की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ फले विधेये विकारावयवयोर अर्थयोर उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुक भवति। कहते हैं फल यदि विकार अथवा अवयव रूप यदि फल होगा तो उसमें फल को, फल विकार या फल अवयव को लाने के लिए जो प्रत्यय हुआ उसका लुक हो जाता है, वो प्रत्यय का आकर के चले जाकर के फिर वो फल को कहता है। जैसे आमलक्या फलम विकारो वयवो वा आमलकम कोवलकम बाधारम। आमलकी ये क्या वृक्षवाची है, आमलकी का वृक्ष, आमले का वृक्ष बोलते हैं। तो आमलकी का विकार अथवा अवयव फल है आंवला जिसको बोलते हैं, तो उसको, उसमें जो प्रत्यय आएगा उसका क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। तस्य विकार, इससे मैट प्रत्यय होता है। आमलकी से क्या होता है, ये आम लकी, ये सिद्धि की गई है आपकी प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में 49वें सूत्र में। ठीक है। यहां पर लुक तद्धित लुकी सूत्र है, उस पर की गई थी। तो आमलकी और ये नस, और यहां पर क्या हुआ, मैट प्रत्यय आता है। क्या आ जाता है, मैट। इसमें नित्यम वृद्ध शरादिव्य हमने पढ़ा हुआ था, वृद्ध संज्ञक है ये, मन वृद्ध संज्ञक है। वृद्ध संज्ञक होने से नित्यम वृद्ध शरादिव्य से, वृद्ध संज्ञक से मैट नित्य होता है, विकल्प से नहीं होता। तो यहां पर नित्यम वृद्ध शरादिव्य से क्या हो गया, मैट प्रत्यय हो गया। ध्यान देंगे। तो यहां पर मैट दिखाया, तो अब ये लुक हो जाएगा, और इसका इससे फल को कहना है, विकार को उसको कहना है फल है, विकार रूपी फल है अवयव, तो इसका मैट का इस सूत्र से लुक हो गया। ध्यान देंगे क्या हो गया, लुक हो गया। अब लुक हो गया तो आमलकी बन गया। अब आमलकी फल को कह रहा है, तो यहां पर एक सूत्र लगा, लुक तद्धित लुकी, प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 49वां सूत्र देख लीजिए। लुक तद्धित लुकी में, तद्धित के लुक होने पर, इसका दी तद्धित है, इसका लुक होने पर क्या, स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो जाता है। स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो गया, ई का लुक हो गया, ये गीप है, तो ये क्या बन गया, आमलक। ठीक है। और स्वादित प्रत्यय कर गया, आमलकम बन गया, फल को कह रहे हैं। चलिए ये सिद्धि वही देख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ गुरु जी ने लिख भी दिया है, क्या यहाँ पर देखेंगे सिद्धि। ऐसे कुवलम बादारम, ये ध्यान देंगे, यहां पर ये सिद्धियां दिखाई हैं गुरुजी ने। कुवलम और बदरम ये शब्द कैसे हैं, ये कुवली, कुवली, बादरी। ठीक है, दो हैं। वास्तव में ये शब्द पहले ऐसे थे, कुवला और बादर। इनमें ये गौरादि गण में पड़े हुए हैं, तो गौरादि से गीश होकर के ई हो रहा है। ठीक है। अब इनका विकार फल या अवयव फल को कहा जाएगा, तो इनसे जो ये क्या है, अनुदात्त आदि हैं। ये शब्द कैसे हैं, अनुदात्त आदि वाले हैं।
गीश प्रत्यांत होने के कारण से अंतुदात्त हैं। तो अनुदात्ता देश से इनसे ऐ ऐ प्रत्यय हुआ है। कुवल्याः विकारो अवयवो वा कुवलम, तो ऐ प्रत्यय हुआ, ऐ का इस सूत्र से लुक हो गया। और ऐसे बदरी से ऐ हुआ, फिर लुक तद्धित लुकी से इसका भी स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो गया और स्वादि उत्पत्ति करके कुवलम बदरम ऐसा बन गया। ठीक है, पुस्तक का सहयोग लेना पड़ेगा। जो मैंने अपना जो पुस्तक आपको पढ़ाई थी जिससे, इसके पृष्ठ संख्या 682 682 पेज नंबर पर दी हुई है सिद्धि, देख लीजिएगा। ठीक है, पूरी सिद्धि कराई थी हमने आपको। तो ये हो गया, लुक हो गया। प्लक्षादिभ्योण, प्लक्षादिभ्या पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम अण प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम समासः प्लक्षादि येषां ते प्लक्षादया तेभ्यः प्लक्षादिभ्यः बहुव्रीहि। ठीक है, अनुवृत्ति फले अवयवे तस्य विकारा तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चन अनुवृत्ति। ठीक है, अर्थः षष्ठी समर्थेभ्यः प्लक्षादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः फले विकारावयवत्वेन विवक्षितेन प्रत्ययो भवति। कहते हैं षष्ठी समर्थ प्लक्षादि गण में पठित जो प्रातिपदिक हैं, यदि उन से विकार और अवयव रूप में फल की विवक्षा हो, फल को कहा जा रहा हो, तो अण प्रत्यय होता है। पूर्व सूत्र से क्या हो रहा था, फल होने पर सभी से लुक प्राप्त था, विकार और अवयव अर्थ में प्राप्त प्रत्यय का लुक प्राप्त था। तो कहे प्लक्षादि गण में जो पठित शब्द हैं उनसे लुक नहीं होता है, अण प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या, प्लक्षस्य विकारो वयवो वा प्लाक्षम, ध्यान दीजिएगा क्या बन गया, प्लाक्षम। तो ये प्लाक्षम हो गया, अण हो गया, वृद्धि हो जाएगी। नई ग्रोधकम, तो न्यग्रोध शब्द है। ठीक है, न्यग्रोधस्य विकारो वयवो वा नई ग्रोधकम। तो यहां पर एक सूत्र लगाया है, ये देखना पड़ेगा आपको साथ में अध्याय के तीसरे पाद में, न्यग्रोधस्य च केवलस्य। ठीक है, तो ये सूत्र क्या करता है, ये इस प्रकार से न्यग्रोध ये था और ये अण प्रत्यय था, अण का अ था, यहां वृद्धि प्राप्त हो रही थी। तो इसने कहा कि यहां पर वृद्धि नहीं होती है, अकेले न्यग्रोध शब्द हो और उससे कोई तद्य प्रत्यय हो कित, तो उसको आदि को वृद्धि नहीं होती है। परंतु क्या हो जाता है, जो यकार है, यकार से उत्तर, यकार से उत्तर क्या हो जाता है, अब वो यकार से पूर्व, उत्तर नहीं पूर्व में, यकार से पूर्व में ऐ आगम हो जाता है, माने य को ऐ और व को औ। तो यहाँ यह है, ये क्या है, यकार, यकार से पूर्व में क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। तो ना के बीच में ये ऐ आ जाएगा। ठीक है, तो ये ना हट गया यहाँ पे, तो नई या ग्रोध, तो ऐसा बनेगा नई या ग्रोध और यस्यति लोप, लोप और इसमें मिलकर के स्वादि उत्पत्ति करके नई या ग्रोधम ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये सूत्र ये कहता है, ऐ आगम हो जाता है। जम्वा, जम्वाह पंचमी व्यक्ति योजनांतम वा अव्यपदम अनुवृत्ति अण फले अवयवे तस्य विकारा तदिता न्याप्रात्मका प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है ये। ठीक है, अर्थः षष्ठी समर्थात् जम्बू प्रातिपदिकात् विकारावयवयोर अर्थयोर फले विधे विकल्पेन अण प्रत्ययो भवति पक्षे ओरै इत्यनेन। अब क्या कहते हैं, षष्ठी समर्थ जम्बू प्रातिपदिक है जम्बू प्रातिपदिक से विकार और अवयव अर्थ में, विकार और अवयव यदि फल है तो विकल्प से क्या होगा, अण प्रत्यय होता है, अण प्रत्यय होता है।
और पक्ष में ये उकारांत उकारांत वर्णांत है, इसलिए और ऐ से ऐ प्राप्त था, वो हो जाएगा। अब जो ऐ होगा उसका तो फले लुक से लुक हो जाएगा, ध्यान देंगे। जो ऐ है उसका तो लुक हो जाएगा, और ये जो अण है इसका लुक नहीं होगा। तो इसका भी लुक हो जाए तो फिर प्रत्यय विधान करने का फायदा क्या, लाभ क्या? ठीक है। तो अब देखिएगा उदाहरण, जम्वाह फलानी माने विकारः अवयवः फलानी, जाम्बवानी फलानी माने जम्बू वृक्ष है उसके फल को, जामुन को कहना होगा तो क्या बनेगा, जाम्बवानी। ये क्या हो गया, अण हो गया। इसमें तो कुछ नहीं है, जम्बू और ये नस और अण आ गया और वृद्धि हो गई जाम्ब और बू, और इसको और गुणा से गुण हो जाएगा, अब आदेश हो जाएगा तो जाम बाबा और बहुवचन में जाम्बवानी बन जाएगा। ठीक है। पक्षे ऐ तस्य लुक, उसका तो फले लुक से लुक हो जाएगा, फले लुक से लुक हो जाएगा उसका तो। जम्बूनी फलानी, तो यहां पर भी ऐसा ही करेंगे, जम्बाहा फलानी जम्बूनी फलानी। तो यहां पर क्या हुआ, जो ये जो यहां पर जम्बू ऐसा है, ये ध्यान देंगे यहां पर जम्बू और घस आया, घस और ये ऐ प्रत्यय हो गया, और ये घस भी मान लीजिएगा, लिख देता हूं मैं, ये लुक हो गया और इसका फले लुक से लुक हो गया, इसका भी लुक हो गया। अब क्या बच गया, जम्बू ऐसा बच गया। ये बहुवचन में बहुत सारे फल को कहना है। अब यहां पर क्या लुक हुआ है, ध्यान देंगे, क्या हुआ है, लुक हुआ है, लुक हुआ है। अब यहां पर क्या होता है, लुक होने पर क्या होता है, ये जम्बू क्या है, नपुंसकलिंग है। ये नहीं, ये फलानी, फलानी क्या है, नपुंसकलिंग है। और ये शब्द इसका लुक हो गया, कि किसका लुक हो गया, उसका ये लुक होने पर यहां, अब ये क्या हो गया, ये नपुंसकलिंग को कह रहा है, मैं निष्का अभिधेय नपुंसक। तो यहां पर क्या है, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ध्यान देंगे, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य माने नपुंसकलिंग में वर्तमान, जो ये फल का विशेषण हो गया, नपुंसकलिंग में आ गया। ठीक है। तो नपुंसकलिंग में वर्तमान जो प्रातिपदिक है उसको क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। तो इसको क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो गया। अब ध्यान देंगे विशेष है यहां पर। तो अब ये ह्रस्व हो गया, वास्तव में क्या हो गया है, ये ऐसा जम्बू ऐसा बन गया है। अब ये जम्बू, अब इससे ये नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग रूप इसके कैसे जाएंगे, मधु के समान, मधु, मधुनी, मधुनी। तो अब जिससे यहां पर जसा आदि आ जाएगा और इसको दीर्घ आदि हो जाएगा, वो आगे की प्रक्रिया है। ठीक है। परंतु यहां पर प्रत्यय आकर के फिर लुक हो गया। लुक होने के बाद में जब ये फल को कहेगा तो ये यहां पर लुक वाले पक्ष में ह्रस्व शब्द बनेगा, ये ध्यान देंगे। बाद में दीर्घ होगा, ये बाद में ये जस को शी हो रहा है, शी के परे रहते फिर दीर्घ हो रहा है, वो अलग चीज है। परंतु ये मूल शब्द जो ये फल को कहने वाला जम्बू ऐसा बनेगा। यदि आप मानो इसको ऐसा कहेंगे, हम कहेंगे जम्बू फलम, यदि एक फल को कहना है तो ऐसा बनेगा, ये जम्बू फलम, दीर्घ नहीं होगा, ह्रस्व ही होगा। अब इसका रूप चलेगा कैसे, मधु के समान, जम्बू जम्बुनी जम्बूनी, जम्बू जम्बुनी जम्बूनी, ऐसा रूप चलेगा। ठीक है। यहां पर तो प्रत्यय, तो यहां गुण आदि हो गया, तो यहां ह्रस्व आदि की कोई बात ही नहीं है। ठीक है। तो ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है, वहां देख लीजिएगा। ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका
अंतिम अंतिम में चल रहे हैं, ठीक है। लुप च, लुप प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम च अव्यपदम अनुवृत्ति जम्वा वा फले अवयवे तस्य विकारा तद्धिता ज्ञाप्राप्यका प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थात षष्ठी समर्थात् जम्बू प्रातिपदिकात् विकारावयवयोर अर्थयोर विहितस्य प्रत्ययस्य फले भिदे वा लुप भवति। षष्ठी समर्थ जम्बू प्रातिपदिक से विकार और अवयव अर्थ में विहित जो प्रत्यय है उसका फल को कहना होगा तो क्या विकल्प से लुप होता है। लुप और लुप में अंतर है, ध्यान देंगे। लुप होता है। अब देखिएगा लुप होने पर क्या होगा, जम्वाह फलम जम्बूह फलम और जम्बू फलम और जाम्बवम फलम, यहां पर ये तीन रूप बन जाएंगे, अब समझना है, ठीक है। ये वाला है लुक पक्ष का और ये वाला है आपका जिस पक्ष में लुप नहीं हुआ, मैं अण प्रत्यय रह गया, और ये वाला है आपका जब लुप हो गया है, ठीक है। तो मुख्य रूप से तो आपकी सिद्धियां जाम्बवम और जम्बू फलम, ये तो मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। लुक वाला ये ऐसे बना है, एक वचन में यहां पर इसलिए दिखाया जिससे हम अंतर जान सकें। और ये वाला लुप का पक्ष का जम्बू, इन जम्बू जम्बू और जाम्बवम तीनों का अर्थ क्या है, जामुन, एक जामुन या जामुन का ढेर, जाति में एक वचन माने तो। अब आ जाइएगा, अब देखिएगा, पहले गुरुजी की हिंदी में समझा देता हूं, उससे आपको सहायता मिलेगी। विधान सामर्थ्य से अण का लुप नहीं होता। जो पूर्व वाला जो हमने कहा था कि जम्बू से अण प्रत्यय होता है, ये वाला जम्बू अब विकल्प से अण प्रत्यय होता है, तो कहते हैं विधान सामर्थ्य से लुप नहीं होगा उसका, तो उसका लुप कर देंगे तो फायदा क्या है। जम्बुआ बा से पक्ष में हुए ऐ का ही विकल्प से लुप होता है। जम्बुआ से विकल्प में क्या हुआ था, पक्ष में क्या हुआ था, और ऐ से ऐ हुआ था, और ऐ वर्णांत है तो ऐ हुआ था, तो उस ऐ का ही विकल्प से लुप कहा है सूत्र से। एक पक्ष में ऐ का लुप तथा दूसरे पक्ष में फले लुक से लुक होगा, ध्यान देंगे। एक पक्ष में ही क्या हो जाएगा, ऐ का ही तो लुप होगा और ऐ का ही फले लुक से लुक होगा। ये वस्तुतः फले लुक से जो नित्य लुक प्राप्त था उसमें लुप कर रहे हैं। लुप और लुक में यही भेद है। लुप और लुक में प्रत्यय तो हट ही जाता, दोनों में भेद क्या है कि लुप करने पर लुपी युक्तवद व्यक्ति बचने से युक्तवद भाव होकर फलार्थक जम्बू शब्द भी स्त्रीलिंग हो जाता है, ठीक है। अतः जम्बू फलम ऐसा बना जी, ध्यान देंगे। यहां पर क्या है, ये जम्बू शब्द जब शुरू में वृक्षवाचक है वो कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है। जम्बू दीर्घ उकार अंत। अब जब इससे प्रत्यय आया ऐ और ऐ से, तो उसका इस सूत्र ने विकल्प से लुप कर दिया। लुप कर दिया तो लुप करने पर क्या, ये लुप हो गया। लुप होने पर यह सूत्र लगता है लुपी युक्तवद व्यक्ति वचनी, कि प्रत्यय के लुप होने पर किसी भी को कह रहा हो, परंतु उस शब्द का जैसा पहले प्रत्यय आने से पहले उसका जैसा लिंग था और वचन था, वही लिंग और वचन बाद में रहता है। तो जम्बू शब्द वास्तव में पहले क्या था, स्त्रीलिंग था। अब फल को कह रहा है नपुंसकलिंग को, तो भी क्या होगा, वो स्त्रीलिंग ही रहेगा। और एक वचन लिया था जम्बुआह, तो एक वचन ही रहेगा, तो जम्बू फलम ऐसा बन गया लुप पक्ष में, ठीक है। पर लुप करने पर लुप कर देंगे तो क्या होगा, फिर
पूर्वत लिंग नहीं होगा, माने पहले जैसा लिंग उसका था वैसा नहीं रहेगा। क्या होगा? तो अभिधेय के अनुसार नपुंसक लिंग, माने अभिधेय क्या है? फलम, नपुंसक लिंग, तो उसके अनुसार ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाता है, तो ये नपुंसक लिंग में आ जाएगा। जब लुक होगा तो ह्रस्व होकर के जम्बु फलम ऐसा बन गया। यहाँ पर सु नहीं रहेगा, ध्यान रखेंगे, इसका तो सब्बुर नपुंसका से लुक हो जाता है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो जम्बा, जम्बू फलम और जाम्बवम, ये तो आपका अण वाला हमने दिखाई दिया था, वही है, ठीक है। ये अण हुआ है उसी से, जम्बाबा से। चलिए, हरित्यादिभ्यश्च, हरितक्यादिभ्यः पंचमी व्यक्ति भोजनांतम चाव्यपदम समास। हरितकी आदि येषां ते हरितक्यादया तेभ्य हरितक्यादिभ्यः बहुव्रीहि। हरितक्या, हरितक्या ने हरितक्या है। अनुवृत्ति है लुप फले अवयवे तस्वीकारा तदिका ज्ञाप्रात्मिका प्रत्यय परश्च, इनका अनुवर्तन हो रहा है ऊपर से। अर्थ षष्ठी समर्थेभ्य हरितक्यादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यो विकारावयवयोर अर्थयोर विहितस्य प्रत्ययस्य फले विधे लुप् भवति। षष्ठी समर्थ हरितक्यादि प्रातिपदिकों से विकार और अवयव अर्थ में विहित जो प्रत्यय है उसका फल होने पर लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? लुप्त। ये हरितकादि गण में है, ठीक है। इसमें वास्तव में क्या प्राप्त हो रहा था? फले लुक से लुक प्राप्त हो रहा था, तो उसका अपवाद लुप कर दिया। लुप और लुक में वही भेद है, व्यक्ति और वचन वाला। हरितक्याः फलम अवयवः, हरितकी फलम माने हरितकी का फल अवयव माना गया है, तो हरितकी बनेगा। और कोशातकी नखरंजनी, नखरजनी ऐसा दिया है। अब गुरुजी नीचे लिखा है उससे पूरा समझ में आ जाएगा। चलिएगा, ये हो गया। फल अवधि होने पर लुप भी होता है। औत्सर्गिक अण मान अवयवे च प्राण्योषध वृक्षेभ्य से हुआ है। इन शब्दों से अवयव अर्थ में औषधिवाची है, वृक्षवाची है, तो अण हो गया, ठीक है। उसी का यहाँ पर लुप हुआ है। फले लुक से लुक प्राप्त था, ठीक है। लुप विधान कर दिया ताकि लुपी युक्तवद व्यक्ति वचने से युक्तवद भाव हो जाए। स्त्री प्रत्यय का लुक तद्धित लुकी से लुक ना हो, ध्यान देंगे। ये क्या है? हरिता की, यह स्त्री प्रत्यंत शब्द है, ध्यान देंगे। यदि यहां पर प्रत्यय का लुक कर देते तो लुक तद्धित लुकी से क्या हो जाता? इसका भी लुक हो जाता, ध्यान देंगे। अब क्या हुआ? अब हुआ कि अब इसका लुप कर दिया हमने, प्रत्यय का जो अण प्रत्यय हुआ था उसका लुप किया है, इस सूत्र से लुप कर दिया। लुप करने के बाद अब ये किसको कह रहा है? फल को कह रहा है। तो फल अविधेय कैसा? नपुंसकलिंग। तो फिर भी लुपी युक्त व्यक्ति वचन ही अब ये करेगा, माने इसका ये पहले स्त्रीलिंग था, एक वचन था, तो अब भी स्त्रीलिंग एक वचन ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पर स्वादि उत्पत्ति करेंगे, उसका हल्का मुद्रा सुति से प्रथम से लोप हो जाएगा। तो ऐसे कोशा तकी बन जाएगा, नकार अजनी बन जाएगा, जो प्रत्यय आएगा उसका लुक हो जाएगा। ये भी वृक्षवाची है। चलिएगा, कंसीय परशब्दयोर लुक्चा, अंतिम सूत्र है। चलो, प्रभु का नाम लेकर के 3 पाठ तो समाप्त कर ही दिए चौथे अध्याय के।
आदि अष्टाध्यायी पर तो लगेगी नहीं है आपकी। कंसीय परशब्दयोः षष्ठी व्यक्ति विचरांतम या ञञौ प्रथमा व्यक्ति विचरांतम लुक प्रथमा व्यक्ति विचरांतम चाव्यपदम समासः उभयत्र इतरेतर द्वंद्वः, माने इसमें और इसमें बता रहे हैं। और इसमें कंसीयश्च परशब्यश्च कंसीय परशब्यौ तयोः कंसीय परशब्ययोः ऐसा हो गया। और यंच अंच ञञौ बस ये हो गया। ये थे द्वंद्व। अनुवृत्ति आ रही है अवयवे तस्विकारा तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिका प्रत्यय परश्चय, इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी। ठीक है, अर्थ षष्ठी समर्थाभ्याम कंसीय परशब्य इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथासंख्यम यई ऐ इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः विकारे अर्थे तत्संनियोगेन च कंसीय परशब्दयोर लुग भवति। थोड़ा समझने वाली बात है, इसमें अवयव में अर्थ में नहीं होगा, क्योंकि ये जो कंसीय और परशब्द शब्द हैं ये ना तो वृक्षवाची है, ना औषधिवाची है, ना प्राणीवाची है। ठीक है, इसलिए विकार अर्थ में ही प्रत्यय होगा। तो क्या क्या कर दिया इन्होंने, इनसे यथासंख्य माने कंसीय से यही प्रत्यय हो गया विकार अर्थ में, और परशब्द से अहीं प्रत्यय हो गया। और साथ में कह रहे हैं भाई, इन प्रत्यय के साथ साथ में कह रहे हैं इन शब्दों इनका लुक होता है। क्या होता है, इनका लुक होता है। जब इनका लुक कर देंगे तो फिर क्या बचेगा। एक बार शंका हो सकती है अभी, भाई महर्षि पाणिनि कह रहे हैं इनका लुक कर दो, लुक का अर्थ क्या होता है, हटाना। तब इनका हटा देंगे तो यह और आ बचेगा। नहीं, यहां पर विचार करेंगे लुक। लुक किसका क्या है, लुक किसका का है, प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः, प्रत्ययस्य अदर्शनस्य लुक श्लू लुप इत्येताः संज्ञाः भवन्ति। यही तो अर्थ किया था कि प्रत्यय के अदर्शन की, प्रत्यय के अदर्शन की, शब्द के अदर्शन की नहीं, प्रातिपदिक के अदर्शन की नहीं। तो यहां पर महर्षि पाणिनि जी कह रहे हैं कि कंसीय से यहीं और परशब्द से आई प्रत्यय होता है, और साथ में जो कंसीय और परशब्द उनका लुक हो जाता है। पर कंसीय और परशब्द तो प्रातिपदिक है, लुक कैसे हो जाएगा। लुक करना है तो हमको क्या देखना होता है कि ये जो कंसीय शब्द है और परशब्द शब्द है इसमें भी कोई प्रत्यय है, अंत में इनमें कोई प्रत्यय है, ये किसी प्रत्यय से आकर के बने हुए शब्द हैं। तो इनमें जो प्रत्यय है उसका लुक हो जाएगा और प्रातिपदिक बच जाएगा। अब ये बात हमको कैसे ज्ञात हो कि इनमें क्या प्रत्यय है, तो इसके लिए यहां पर हमें आगे चल के देखना पड़ेगा। अब पूरा पहले संस्कृत पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। कंसीयस्य विकारः कांस्यः परशब्दस्य विकारः पार्शवः। यद्यपि कंसीय परशब्द शब्दौ षष्ठी निर्दिष्टौ तथापि प्रत्ययस्य लुक्ष्लुपः इति नियमाच्छायतोः प्रत्ययोरेव लुक भवति। यद्यपि कंसीय परशब्द का षष्ठी से लुका, षष्ठी निर्दिष्ट है यहां पर। ठीक है, जब प्रत्यय विधान सामर्थ्य प्रत्यय का विधान करेंगे तो षष्ठ पंचम में अर्थ षष्ठी माननी पड़ेगी। तो षष्ठी तो उनका फिर भी क्या है, प्रत्यय से लुक, प्रत्यय के लुक कहा है। तो प्रत्यय माने इसमें क्या प्रत्यय है, कंसीय में छ प्रत्यय है और परशब्द में यत प्रत्यय, तो उन प्रत्ययों का लुक होगा, प्रत्ययों का ही लुक होगा। आइएगा अब देखेंगे नीचे, यहां देखिएगा। कंस शब्द से प्राकृताच्छा से छ प्रत्यय होकर के कंसीय बनता है। क्या शब्द है, कंस। कंस से छ हो जाए, छ को ई हो जाए, ऐसे तिलोपाधि होकर के कंसी बन जाएगा। अभी आपको अर्थ नहीं देखना ये किस अर्थ में होता है। ठीक है, ये भी कई अर्थों में होता है। ठीक है, और परशु शब्द से उगवादिभ्यो यत से यत होकर के परशब्द बनता है। तो इसमें यत माने ये यत प्रत्यय, परशु शब्द है मूल, क्या है परशु बने।
यद्यपि सूत्र में कंसीय और परशब्द षष्ठ्यंत है, तथापि यहाँ लुक कहने से छा और यत का ही लुक होगा, पूरे कंसीय तथा परशब्द शब्द का नहीं, क्योंकि प्रत्यय से लुक श्लू लुपा से प्रत्यय के आदर्शन की ही लुक संज्ञा कही है। सो प्रत्यय का ही लुक होगा। प्रत्यय का लुक कर लेने पर क्या बचेगा? कंस, और छ चला गया, छ चला गया, छ के कारण से जो कंस का आ हटाता है ऐसे तीसरे से वो भी आ जाएगा। निमित्ता पाए नैमित्त कस्यापि पाया, तो ऐसे परशु आई ये हो जाएगा। ऐसी स्थिति रही तो यस्येति च से आकार का लोप हो गया, इसका ध्यान देंगे, इसके आकार का, तो कान से बन गया। और यहां पर परशु में और गुणा से गुण होकर के अब आदेश हो जाएगा, पार्शवः बन जाएगा, ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, कोई विशेष नहीं है, बस तो ये ध्यान देंगे। तो ये बन जाएगा आपका पार्शवः और कांस्यः। तो कंसीय का विकार कहा जाएगा, कांस्यः परशब्द का विकार कहा जाएगा पार्शव, वृद्धि हो जाएगी इसको। यहाँ पर क्या आई है तो आई को मान कर पप्पा को आवृद्धि हो जाएगी, गुण हो जाएगा, वो सारा बता दिया। चलिएगा, तो ये आपका हो गया तीसरा पाद। इति तृतीय पाद, तृतीय पाद का समापन कर दिया। कक्षा बड़ी थी, आज हमने सोचा समाप्त करेंगे। ठीक है, कुछ 15 से 20 मिनट अधिक हुई है, कोई बात नहीं, कभी कभी तो बड़ा चल जाता है, ऑफलाइन में भी लंबी लंबी कक्षाएं चल जाती हैं। ठीक है, चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। परीक्षा की तैयारी करना आरंभ कर दीजिएगा। गत कक्षा में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, फिर आगे कहता रहूंगा। अब आगे की कक्षा में मिलते हैं चौथे पाद के साथ में। और चौथा पाद तो धड़ 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 चला जाएगा, धड़ धड़ बहुत तेजी से गाड़ी जाएगी। आप सोचते हो गुरुजी धड़ 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 क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग व्यवहार में आ जाते हैं तो फिर हमारे मुख से ऐसे शब्द निकल जाते हैं, तो बुरा मत मानिएगा। ठीक है, तीव्रता से पढ़ते चले जाएंगे। 5वां अध्याय तो और सरल है। अब 5वें अध्याय में कोई कठिनाई नहीं आएगी। 6वां अध्याय थोड़ा सा कठिन है। 6वां अध्याय बड़ा भी है, कठिन भी है। सर्वेभ्यो नमः।